तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से चैप्टर नंबर 22 बोले तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 22B। ओके, तो इससे पहले आपको सारी चीजें बता दी गई है। अगर आपको एक्सरसाइज 22B करनी है तो उससे पहले आपको 22A करनी पड़ेगी। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, स्क्वायर वाले जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे आपके पास। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो उससे पहले प्लीज़ 22A को कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स बेसिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22B का सबसे पहले इस वीडियो में हम अपने सॉल्व्ड एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वो सारी चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज है आपके पास, साइन कॉस टेन, सेकेंड कॉस सेकेंड कॉट, ये वाले जो 6 रेशियो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के, उन सबको हम एलिमिनेट करने वाले हैं। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? हटा देना। एलिमिनेट मतलब हटा देना। कभी आपने सुना भी होगा कि कई बार बोलता है ये जो लड़का था या फिर लड़की थी वो रेस में से एलिमिनेट हो गए। अब रेस में से एलिमिनेट हो गए मतलब वहां से हटा दिया गया, है ना। तो सेम काम यहाँ पे हम करने वाले हैं बेसिकली। देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे मैंने, टोटल हमारे पास 9 है, तो 4-4 करके भी कर लेंगे हम पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा माइंड लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखिए आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपके पास y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपको y की वैल्यू गिवन है, और आपसे कहता है कि x की स्क्वायर और y की स्क्वायर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो हम कुछ ही नहीं करने वाले, सिंपली x स्क्वायर निकालेंगे, y स्क्वायर निकालेंगे और ऐड कर देंगे। अब बात आती है हमारे पास x की स्क्वायर कैसे आएगा। तो x स्क्वायर निकालने के लिए ऑफकोर्स मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिर्फ x का स्क्वायर तो नहीं कर सकता। सो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? डन है। सबसे पहले मैं ये चीज लिख लूंगा, फिर बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, और ये आ जाएगा x की स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास a साइन थीटा प्लस का b cos थीटा, और इसी का ही होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात? यहाँ से आ जाएगा x की स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर a की जगह a साइन थीटा और b की जगह b cos थीटा हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो गया a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस 2ab करेंगे तो 2a को a साइन थीटा, और इंटू में ही रहेगा आपके पास b cos थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। तो 2 हो गया, a हो गया, फिर b हो गया। क्लियर है इतनी बात? देखिए इसमें आगे हम और भी चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं, a का स्क्वायर और इंटू में आपके पास रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 कॉन्स्टेंट नंबर साथ में कर देता हूँ ab, और लिख देता हूँ मैं साइन थीटा और इंटू में cos थीटा। नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 की नेमिंग कर दीजिए। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब आपको यहाँ पे आ जाना है और सेम काम यहाँ पे करना है, क्योंकि जब तक मुझे x की स्क्वायर की वैल्यू और y स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें लिख दूंगा फिर से यहाँ पे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। चलिए अब आगे किसी और इक्वेशन में घुसिए, और क्वेश्चन में मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड ना लिखूं तो आपको लिखना है, ध्यान रखिए, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि कहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a cos थीटा माइनस का b साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो इधर बचेगा a का स्क्वायर, यहाँ पे खोल दीजिए, आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर, बीच में माइनस, ध्यान रखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर फिर प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ab cos थीटा और इंटू में साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया मैंने डायरेक्टली, यहाँ पे ऐसे a और b लिख के ना डायरेक्टली यही लिख दिया, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नॉर्मल है। चलिए अब क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को प्लस में लिखना है, एलएचएस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐड होता है, राइट हैंड से राइट हैंड ऐड होता है। तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस में, और इक्वल टू में ये जो बहुत सारे लंबे चौड़े टर्म्स दिख रहे हैं ये भी गायब हो जाएंगे, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलने वाला, राइट।
तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से ये चीज़ मिल जाएगी मुझे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा मेरे पास प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर आप इस वाले टर्म को नोटिस करते हैं और इस वाले टर्म को नोटिस करते हैं तो कंप्लीटली सेम, राइट। चलिए एक प्लस का है और एक माइनस का है तो इसको उड़ा दीजिए। ओके, अब मेरे पास क्या बचा है उस चीज़ को नोटिस कीजिए और साथ ही थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए, ग्रुपिंग करने की कोशिश कीजिए। ग्रुपिंग हम कुछ ऐसे करेंगे कि ए स्क्वायर इसमें है और ए स्क्वायर इसमें है, इन दोनों को हम क्या करेंगे साथ में लाने की कोशिश करेंगे ताकि मैं ए स्क्वायर कॉमन ले सकूं और साथ में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका क्या बेनिफिट होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 1। मतलब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूलेज यूज करने वाला हूँ वो स्क्वायर रिलेशंस वाले तीनों फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रिलेशन, क्योंकि हमें क्या करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही गायब करना है। मतलब साइन कॉस टेन सेकंड कोऑर्डिनेट सबको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना है मेरे को गायब करना है। अब गायब करना है तो गायब कैसे होगा, जब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जनरली कोई कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर की वैल्यू कौन से होता है 1 होता है 1 होता है, 3 फॉर्मूले में, राइट। तो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को साथ में लिखूंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा ए स्क्वायर, ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में फिर से ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दूंगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यही 4 टर्म बचे थे साथ में लिखा। अब इन दोनों में से क्या कीजिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल है। चलिए यहाँ और यहाँ पे क्या बचा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। चलिए ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। और देखिए आपको जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो आपने कर दिया। क्या बताइए इतनी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है, डन है, क्लियर है। चलिए तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ फर्स्ट पार्ट को कुछ इस तरह से, और अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, राइट। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया हुआ दूसरे वेरिएबल से, और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। तो देखिए फिर से आपको क्या करना है वो देखिए, इक्वल टू में m है इक्वल टू में n है, तो अपने को लाना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे फिर से इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे, इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायरिंग कर दूँ मैं डायरेक्टली, इसको मैं खोलूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab करेंगे ना, प्लस का 2ab कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, समझिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स वाई पहले लिख रखा और कुछ नहीं, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा आपके पास एम स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर दीजिए ऑफ कोर्स, और यहाँ पे इसको फिर से स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ पे फिर से है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ एक्स के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2xy कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात एक ही है, और इक्वल टू में एन स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरे को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए क्या आने वाला है हमारे पास, तो ये वाली चीज़ को पहले उड़ा दीजिए, ऐड करते हैं क्या हो जाएंगे उड़ जाएंगे, और ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस में लिखे जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिखता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसको नहीं एक्स स्क्वायर वाले को, ताकि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकूँ। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये लिख दीजिए वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे लिख दीजिए वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू एम स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर। बात समझ में आती है। चलिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, अंदर बच जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए, आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है इतनी बात। और इज इक्वल टू में बचा एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई है ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में आ गया आपके पास एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, ठीक है। चलिए
तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 के पास। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आपको मैंने बता दिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम 3 आइडेंटिटी को अप्लाई करने वाले हैं, और वो भी स्क्वायर रिलेशन वाले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो एलिमिनेट करना है थीटा, मतलब थीटा वाली क्वांटिटी को गायब ही कर देना है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं, यहाँ जैसे टेन थीटा और क्या सेक थीटा है। अब ध्यान रखिएगा, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि टेन और सेक का रिलेशन है, और स्क्वायर वाले रिलेशन में टेन और सेक के बीच में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हो सकता है यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़े, जो भी हमें प्रूव करने के लिए दिया जाएगा वो मैंने मिटा दिया क्या? अच्छा, एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं। अच्छा, एलिमिनेट करने के लिए आपको कुछ प्रूव नहीं करना, सिंपली टेन और सेक गायब हो जाना चाहिए और कुछ नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग करना है। अच्छा, इसको अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख दूंगा मैं, 2 10 2 पी क्यू लिख देता हूँ, पी क्यू, और टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू मैं सेक थीटा, और इज इक्वल टू मैं एक्स का स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग करता हूँ। ठीक है, और सेकेंड वाले इक्वेशन को भी कर देता हूँ सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे कुछ इस तरह से स्क्वायरिंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और साथ में रहेगा आपके पास प्लस का क्यू स्क्वायर। वहां पे भी प्लस है क्या? जस्ट लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। ठीक है, क्यू टेन थीटा क्या है, क्यू टेन थीटा प्लस पी सेक थीटा, और पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। हाँ, दोनों जगह प्लस ही है, चलिए कोई बात नहीं। तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आ जाएगा प्लस का ही 2 पी क्यू टेन थीटा और इंटू में सेक थीटा, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हर बार अगर आप ये सोचे कि स्क्वायर करके ऐड कर दे और काम बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि स्क्वायर वाला रिलेशन 1 कौन देता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक और टेन ही आपको बहुत अच्छे तरीके दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आपको दिख रहा होगा, ये और ये दोनों प्लस के हैं, और ये बिल्कुल सेम क्वांटिटी। अगर हम इनको ऐड कर दें तो भैया बात नहीं बनेगी, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। बात समझ में आती है? हमें तो भगाना है, इनको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, एलएचएस को भी और आरएचएस को। तो इस पूरे टर्म में से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, आपको समझ में आ रही बात। और इसमें से ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऐसे नज़ारे दिखाएंगे, क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा में से माइनस हो जाएंगे, ये दोनों का साइन चेंज होगा तो माइनस का पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साथ में माइनस का आपके पास क्यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताइए हाँ या नहीं? और इक्वल टू में ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होने वाला है। अब देखिए, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए फटाफट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनाना है। ये क्यू स्क्वायर वाले टर्म और क्यू स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह लिख दीजिए, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, यार आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का फिर से क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डन है। अब किसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू में बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब कई बच्चे सोच रहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, गलत, इसकी वैल्यू 1 होती ही नहीं। देख लीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 होती है, बट ये जो है आपके पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। अगर मैं इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ तब ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का बनेगा, तब बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तब जाकर आएगा 1। तो ये जो अगर आगे पीछे साइन होता है ये माइनस 1 होता है, कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो ये क्या बना लेगा, माइनस का क्यू का स्क्वायर, और ये क्या बनाएगा ऑफकोर्स प्लस का पी का स्क्वायर, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो मेरे पास ओवरऑल क्या है, प्लस वाली टर्म को पहले लिखता हूँ, माइनस वाली टर्म को बाद लिखता हूँ, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मुझे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिख रहा है, और अपने को एलिमिनेट करना था वही चीज़ को। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और देखिए अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो मेरी स्टार्टिंग से देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं देखी होगी डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर दिए होंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, राइट। चलिए
तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी थोड़ा सा हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। थीटा बहुत एलिमिनेट कर लिया, अब क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको करना है भाई। एक्स की वैल्यू मालूम है अपने को, वाई की वैल्यू मालूम है अपने को, जेड की वैल्यू मालूम है अपने को, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऐड में है, प्लस में है। ऑफकोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो चलिए अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड, जो कि आपको लिखना है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे आर का स्क्वायर, फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से वाई स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये लिख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा, और साथ में क्या रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा। और यहाँ से क्या आ जाएगा जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से ये लिख दीजिए एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए वहाँ से पता चल रहा है अभी क्या होने वाला है। अब इनको ऐड कर दीजिए, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर आ जाएगा प्लस में ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे प्लस में आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब आर स्क्वायर तो तीनों में ही मुझे दिख रहा है, तो अब मैं क्या करूं, तो थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ बनाना है, क्योंकि अपने को एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज है सबको गायब ही करना है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू सेम है एक्स और वाई की। ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, जस्ट लेट मी चेक, जस्ट गिव मी सेकेंड। आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा साइन बीटा, आर कॉस अल्फा साइन बीटा, और वाई की वैल्यू आर कॉस अल्फा कॉस बीटा, आर कॉस अल्फा कॉस बीटा ही तो है, कॉस बीटा ही तो है। यहाँ पे साइन है, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉस लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर बीटा आएगा, और ये पहला वाला ही था ना, ये रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर बीटा। तो क्वेश्चन वाले मिस प्रिंट कर रखा था, बाकी आप देख लीजिए, आप बिल्कुल सही है आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे को कॉम्बिनेशन बनाइए जहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे पास साइन कॉस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो अगर आप इन दोनों को नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा आर स्क्वायर भी कॉमन है और कॉस स्क्वायर अल्फा भी कॉमन है, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस में यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ध्यान रहे दोनों का एंगल सेम होता है तभी उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और प्लस में ये जो आर स्क्वायर बचा उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1। चलिए और प्लस में क्या आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। चलिए अब आपके पास क्या है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, प्लस लगा दिए, इसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब दोनों का एंगल 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इधर क्या बच गया था आपके पास, मालूम है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यही जो चीज़ है वो आपको प्रूव करना था। बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर यहाँ तक नहीं हुई तो आगे भी नहीं आने वाली प्रॉब्लम। चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा देन वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा रूट 2 sin थीटा। देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस है इधर उधर, अब यही थोड़ा बहुत चेंजेस ना आपको थोड़े से लंबे स्टेप पे भी लेकर जाने की कोशिश कर सकते हैं। समझिएगा, अपने को निकालना है cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू। मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दिया है, लेट से 2 है, तो आपको अगर a माइनस बी की वैल्यू पूछा था, आप क्या करोगे पता है, यहाँ से लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा माइनस का 2ab, ये चीज़ होती है राइट। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू मालूम होंगे 2ab की, और a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इस टाइप से रहेगा, तो समझिएगा इसकी वैल्यू अगर आपको मालूम होगी और इसकी वैल्यू भी अगर आपको मालूम पता चल जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके और यहाँ पे स्क्वायर को क्या करोगे, अंडर रूट में ले आओगे इस तरीके से, तो आप a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास सिंपल ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू मालूम है तो आप क्या करोगे, a माइनस बी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लोगे, और a प्लस बी से जो दिया रहेगा ना वहाँ से एक छोटी सी निकालेंगे, वो निकालेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab इज इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और ये जो 2ab रहेगा वो 4 माइनस का 2ab हो जाएगा। तो जहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वहाँ पे हम यही चीज़ पुट कर लेंगे अंडर रूट में 4 माइनस का 2ab
और ये वाला माइनस का 2ab पहले से था, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस का 4ab। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इस टाइप से बेसिकली हम a माइनस बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब बात आती है यहाँ पे ये कि a की जगह क्या है आपके पास साइन थीटा है और कॉस थीटा है, और b की जगह क्या है आपके पास साइन थीटा। ठीक है, a की जगह कॉस थीटा, b की जगह साइन थीटा। a प्लस बी आपको मालूम है, तो मैं यहाँ से कुछ नंबर भी दे रखा है इक्वल टू में, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लूँगा, समझिएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो यहीं पे स्क्वायरिंग कर देता हूँ, इस तरीके से पूरे का स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खोलूंगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, वो देखिएगा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है, तो यहाँ लिखूंगा 1 प्लस का 2 साइन थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता था, बट यहाँ से नहीं निकालूंगा मैं। क्यों? रीजन सिंपल है, क्योंकि यहाँ से मुझे पहले ही क्या हो चुका है, मेरे पास 1 मिल चुका है। तो मैं किसकी वैल्यू निकाल दूँ, इस 2ab की निकाल देता हूँ, है ना। तो समझिएगा, इसको मैं अभी मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं जो निकालना चाहता हूँ वो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ पहले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, और स्क्वायरिंग अगर कर देता हूँ इसका तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आएगा। अब समझिए इसके जगह तो 1 ही होता है, ये आ जाएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, इसके जगह 1 रहेगा और माइनस का 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा रहेगा। मतलब अगर मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो और किसी की नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल कर रख दीजिए, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ इस चीज़ को बहुत ईजिली। अच्छे से देख लीजिए, कॉस थीटा देख लीजिए यहाँ से है ना 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, ये कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे इक्वल टू में 1 उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ पे भी आपके पास ये वैल्यू वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस का, और इसके जगह रख देता हूँ मैं ये चीज़, बट ध्यान रखिएगा इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि ये माइनस दोनों का साइन चेंज करने वाला है। ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ से निकल जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 बना देगा। ठीक है, चलिए अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा 1 और 1 क्या बना लेगा 2 बना लेगा, आ जाएगा 2 और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट के अंडर ही सारा काम कीजिए, ये बना लेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो कुछ और नहीं साइन स्क्वायर थीटा होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए इसका ये जो रूट है 2 में तो रहेगा, लेकिन साइन वाला कैंसिल कर देगा तो सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, √2 साइन थीटा। बात समझ में आ गई? डन है, क्लियर है। एक तो ये मेथड हो गया कि नॉर्मली जो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया वो मैंने आपको बता दिया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जिस मेथड से सॉल्यूशन में सॉल्व कर रखा है उसी मेथड से अब हमें बताइए। चलिए उस मेथड से भी बता देते फटाफट, तो घबराना नहीं है, नॉर्मल काम करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके लिए आपको माइंड में अगर स्ट्राइक करता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला तो जल्दी मेरे माइंड में तो स्ट्राइक कर रहा है, जिसको जिससे पसंद है उससे कर लीजिएगा। इसमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत पड़ेगी इसमें भी, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू में ऑफकोर्स 2 बचेगा और ये क्या बना लेगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए अंदर ले जाए फिर इसको उधर ले जाइए, तो इधर बच जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इज इक्वल टू मान लीजिए इन दोनों को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों क्वांटिटी को उधर लेकर गए तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए प्लस माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बनाएगा और माइनस का क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या कीजिए आप एक्सटेंड वो कर दिए एक्सपेंड कर दीजिए, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास फैक्टराइज कर दीजिए इसके लिए a प्लस बी मतलब कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और दूसरे में आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यार अपना तो टारगेट यही था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का, हमने ये चीज़ निकाल लिया। अब इस क्वांटिटी को उधर भेज देंगे और किसी तरीके से उसको किसके इक्वल प्रूव कर देंगे √2 साइन थीटा के। चलिए इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और इज इक्वल टू में बच गया मेरे पास
कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है। तो अब ऐसा क्या करा जाए कि इस चीज़ को अगर मैं प्रूफ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस चीज़ को प्रूफ करता हूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा? रूट 2 साइन थीटा की। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्या कहीं पे सब कुछ ओके है? ठीक है। रैशनलाइज भी कर सकता हूँ लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर दे देगा, तो मैं यहाँ पे रैशनलाइज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ आपको पता है, यहाँ से देख लीजिए, ये क्या आपके पास कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा है, क्या आपके पास कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और यहाँ से देख लीजिए बिना स्क्वायर वाले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू ये चीज़ गिवन थी आपके पास रूट 2 कॉस थीटा। तो आप क्या कीजिए 2 साइन थीटा और इंटू में आपके पास कॉस थीटा है, नीचे में इसके जगह पे क्या लिख दीजिए रूट 2 कॉस थीटा, ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और इज इक्वल टू में जो अपना वैल्यू जिसकी निकालनी वो तो है ही है। चलिए अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिए, या फिर इस 2 को क्या लिख दीजिए रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं, और इंटू में क्या आपके पास साइन थीटा और नीचे में एक रूट 2, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा रूट 2 साइन थीटा, और इज इक्वल टू में आपको मालूम है क्या बचा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, जिसकी अपने को वैल्यू निकालनी थी। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डन है, क्लियर है? चलिए इसको फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। उसके बाद अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है दिस इज इक्वल टू एम, दिस इज इक्वल टू एन, देन वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है कर देते हैं भाई। अपने को क्या चाहिए? एम का स्क्वायर चाहिए, एन का स्क्वायर चाहिए और उसका फिर स्क्वायर चाहिए। तो पहले मैं एम स्क्वायर निकाल लेता हूँ, एन स्क्वायर निकाल लेता हूँ, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, फिर उसका स्क्वायर कर देता हूँ, 6 एम एन आ जाएगा मेरे पास, है ना। हो सकता है एलएचएस और आरएचएस में सेपरेटली सॉल्व करने की जरूरत पड़े। तो फटाफट एम स्क्वायर निकालूंगा तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 टेन थीटा और इंटू में साइन थीटा और इज इक्वल टू एम का स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या आपके पास ये है, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 टेन थीटा और इंटू में साइन थीटा, राइट। और यहाँ से अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में एन का स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। अब इस वाले में से इस वाले को माइनस करूंगा मैं, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को माइनस करूंगा तो ध्यान दीजिए इससे ये कट जाएगा, इस वाले से ये कट जाएगा और इस वाले से ये कट जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इस पूरे के बाद में माइनस लगाऊंगा तो माइनस ये और ये प्लस बना लेगा और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, लिखना है। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद ये काम करना है। फिर ये वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा तो ये बना लेगा 4 टेन थीटा इंटू में साइन थीटा और इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगी। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब आप इसका भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए इसी का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं दोबारा से, फिर से लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड और वही चीज़ अपने को चाहिए। ये आ जाएगा 4 चौके 16 आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इंटू में ये क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अगर आप नोटिस करें तो क्या ये आ चुका है, ये एम और ये एन है, क्या एम और एन? ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए ये जो चीज़ है इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये चीज़ निकला है। मतलब एक तरीके से मैं इधर साइड में कहीं पे लिख देता हूँ कि यार जब हमने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व किया तो मेरे पास आया 16 टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ निकल कर आई है मेरे पास। बात समझ में आती है? ये चीज़ मेरे पास निकल कर आई है। वैसे अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 बाहर रखते हैं, इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर मैं लाने की कोशिश करता हूँ एम और एन, अच्छा एम और एन लाने का मतलब ये है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी है ना, ये टेन स्क्वायर थीटा साथ में मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में मतलब टेन स्क्वायर थीटा और ऐसे होना चाहिए, समझिएगा। अगर मुझे एम और एन साथ में चाहिए तो मुझे ऐसे लाऊंगा मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आती है? तभी तो इसको लिखूंगा एक बार टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एक बार टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तो एक तो टेन थीटा लाना है फिर साइन थीटा लाना है, तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। आ तो जाएगा लेकिन इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। मैं क्या करता हूँ आरएचएस को सॉल्व कर देता हूँ फटाफट, वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए ये तो हो गया मेरे पास एलएचएस सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया। अब मैं आरएचएस को उठा लेता हूँ। आरएचएस क्या है मेरे पास 16 mn, तो 16 को मैं ऐसे ही रखता हूँ और आरएचएस को ये ले लेता हूँ मैं, इसको एम के जगह क्या लिखूंगा मैं टेन थीटा और प्लस का साइन थीटा। ठीक है, और इस वाले को जगह क्या लिखूंगा मैं इंटू में टेन थीटा
और माइनस का साइन थीटा। चलिए ये आ जाएगा मेरे पास 16। इसको पूरे सॉल्व करके क्या लाना है, ये चीज़ लाना है, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब लिख दीजिए इसको टेन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम वगैरह ले सकता हूँ, लेकिन पावर ज़्यादा बनाएगा तो वैसे काम करता नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे मैंने 16 और साइन स्क्वायर थीटा क्या करा, मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक बेनिफिट जरूर होगा, और ये बेनिफिट कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे आपको। 1/cos बना लेगा आपके पास सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आपके पास टेन स्क्वायर थीटा में। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर वाली रिलेशन। और आप चेकआउट कर लीजिए, एलएचएस को सॉल्व किया तो ये आया, और आरएचएस को सॉल्व किया तो भी वही आया। देख लीजिए मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। समझ में आती बात, डन है। और ये आपने कर दिया क्वेश्चन नंबर 6। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी फटाफट। चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उसको फटाफट हम निपटा देते हैं, फिर हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये है m, तो अपने को प्रूव करना है। ये चीज़ बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एंड अपने को क्या चाहिए, m का स्क्वायर चाहिए। तो m का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए फटाफट इस टाइप से। ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, आ जाएगा प्लस का 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू में क्या रहेगा मेरे पास, m का स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि इसको ना क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इसको ना फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर दीजिए। और यहाँ पे देखो क्या चाहिए, -1 और +1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल रहा हूँ बस। तो दोनों साइड से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा फ्रॉम बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 में क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस कर दूंगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, -1 इधर भी कर दिया और m स्क्वायर -1 इधर भी कर दिया। देख लीजिए न्यूमरेटर आ चुका है मेरे पास, न्यूमरेटर आ चुका है। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा, -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और ये टेन स्क्वायर थीटा पहले से है तो क्या हो जाएगा, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आती बात, डन है। तो ये आ गया मेरे पास m स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा ये क्या है आपके पास, न्यूमरेटर वाली वैल्यू आई है, इसको आप सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, एक बार डिनोमिनेटर वाली वैल्यू निकालूंगा और फर्स्ट और सेकंड को मैं फटाफट क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए अब मैं फटाफट क्या करता हूँ, m स्क्वायर निकाल देता हूँ फटाफट। देख लीजिए यहाँ से आप कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। 2 भी कॉमन है, 2 बचा था, 2 कॉमन है और टेन थीटा भी कॉमन है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 गया, टेन थीटा, यहाँ पे क्या बच गया, टेन थीटा बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, 2 बाहर चला गया, टेन थीटा बाहर चला गया, तो प्लस का सेक थीटा बच गया, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा बच गया। और याद कीजिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या था, m था, और यह आ जाएगा m का स्क्वायर और माइनस का 1। तो इसके जगह आप m लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा और मल्टीप्लाइड में क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। यह आ जाएगा m स्क्वायर -1। और सेकंड इक्वेशन आप इसको नेमिंग कीजिए, मतलब m स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या आई है, ये चीज़ आई है। अब मैं क्या करूँगा पता है, m स्क्वायर +1 की वैल्यू निकाल लूंगा फटाफट, m स्क्वायर +1 की वैल्यू निकाल लूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं इक्वेशन 1 में सब्ट्रैक्ट करा था, अब मैं क्या करता हूँ, तो ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग 1 इन इक्वेशन। देखिए मैं अपने घर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एडिंग 1 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड 1 1 1 1 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अब इसमें 1 1 1 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, और ये आ जाएगा प्लस का 1 और इज इक्वल टू में आ जाएगा m का स्क्वायर प्लस का 1। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा मतलब बना देना, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा जरूर हो जाता है, और सेक स्क्वायर थीटा एक पहले से है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा और इंटू में आपके पास टेन थीटा है, ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस का 1। अब क्या कीजिए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए और साथ में सेक थीटा भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एक सेक थीटा बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास टेन थीटा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू फिर से क्या आपके पास m ही है। चलिए तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 सेक थीटा और मल्टीप्लाई में इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मैं m लिख दूंगा।
और इज इक्वल टू में क्या आ गया मेरे पास एम स्क्वायर प्लस का 1 और इसको इक्वेशन नेमिंग कर दीजिए कितने 3 क्या कर दीजिए इक्वेशन 3। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से, मेरे को क्या चाहिए था एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा थर्ड इक्वेशन से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ इस तरीके से डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय थर्ड, ठीक है। तो LHS से LHS को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 tan थीटा और इंटू में m और डिवाइडेड बाय में 2 sec थीटा और मल्टीप्लाई में m इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में एम स्क्वायर प्लस 1। LHS से LHS को डिवाइड कर दिया, RHS से RHS को, 2 से 2 गया, m से m गया, ठीक है। अब मेरे पास tan थीटा बाय में sec थीटा बचेगा, tan थीटा को लिख दीजिए sin बाय में cos। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे tan sec चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए sin थीटा चाहिए, और इसको लिख दीजिए 1 बाय cos, ठीक है। और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, सिंपली साइन थीटा बच जाएगा, साइन थीटा बाय में 1 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर न्यूमरेटर को कुछ ऐसे ही छोड़ दीजिए और बाय में cos थीटा, और हमेशा इस रूल को फॉलो कर लेना है। नीचे वाले जो भी दो टर्म रहेंगे आपके पास फ्रैक्शन वाले उसको रेसिप्रोकल कर देना, डिवाइड से मल्टीप्लाई में रहता है क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, cos थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, एम स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल क्या बच गया मेरे पास साइन थीटा, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय में एम स्क्वायर प्लस 1। बताइए कोई प्रॉब्लम, देखिए प्रूव हो चुका है, यही चीज़ इसके प्रूव करना था, समझ में आती बात। और ये देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको फिनिश कर दिया, तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चले जाते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 के पास, और फिर चले जाएंगे हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल के पास, ठीक है। फिर से कहता हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दिया तो वैसे ही रहने दीजिए, दोबारा मत लाइक कर दीजिएगा, अनलाइक हो जाएगा, है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये दे रखा है m, ये दे रखा है n, अपने को प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ m और n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, क्योंकि और यहाँ पे कुछ कर सकता नहीं मैं। हाँ एक काम जरूर कर सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसकी निकाल सकता हूँ मैं, एम स्क्वायर माइनस एन की, ठीक है। तो चलिए एम स्क्वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, पहले एम स्क्वायर माइनस 1 की निकालता हूँ, तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे आपको, आपके पास ये बना लेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 ये भी तो 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा आपके पास एम की स्क्वायर, इसके जगह पे 1 रहेगा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर भेज दीजिए तो एम स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1। अपने को एम स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कीजिए, और एन की वैल्यू पहले से मालूम है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो एन की जगह पुट कर दीजिए सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, और एम स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, उसको किसके इक्वल प्रूव लाना है 2m। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, साइन कॉस में इसको चेंज कर दीजिए, ये आ जाएगा, हमने क्या सॉल्व करना शुरू किया अभी एक तरीके से LHS, ये आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस में इसको लिख दीजिए 1 बाय साइन थीटा, एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसे डिवाइड कीजिए, ये गया साइन थीटा बचा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, बीच में प्लस, इसे ये गया, आपके पास क्या बच गया, ये भाई साइड हो, अभी साइड हो, ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बचा, ये आ गया कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आपके पास इंटू में साइन थीटा, ये देखिए ऐसे था, और ये वाला 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा साथ में था, ठीक है, मल्टीप्लाई में, फिर से यही चीज़ आ जाएगा सेक थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा गए, और क्या बच गया मेरे पास 2 बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अच्छा इक्वल टू में 2m प्रूव करना था, और इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, वो m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और लीजिए RHS आ चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और अब हम कर लेते हैं फटाफट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल, सिंपल से क्वेश्चन है भाई, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, और यहाँ पे अपने को ये चीज़ निकालना है। अच्छा एक काम कीजिए, अगर मुझे a का स्क्वायर कर दूँ, है ना, a का स्क्वायर और x का स्क्वायर, या फिर आप सिंपली भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका मतलब क्या a अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में ये b अपॉन में y का स्क्वायर, और इसको दोनों को फिर किसके इक्वल प्रूव करना है 1 के इक्वल, एक ही बात है, ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा a बाई एक्स की वैल्यू निकालूंगा, उसका स्क्वायर कर लूंगा, मैं निकालूंगा b बाई वाई और उसका स्क्वायर कर लूंगा और माइनस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से निकालना आसान है, a को इधर भेज दिया, आ जाएगा x अपॉन में a इज इक्वल टू साइन थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर डन है। अब मेरे को x बाई a नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए a बाई एक्स, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों साइड, क्या लिख दिए रेसिप्रोकल, यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड,
तो ये आ जाएगा आपके पास a अपॉन में x और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/sin थीटा। अब नहीं समझ आया, समझाता हूँ। ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ऊपर नीचे कर दीजिए 1/sin थीटा। अब इसका दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बना लेता है। कॉसेक और साइन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करते हैं तो इसी को ही कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के नेमिंग, खत्म बात, ठीक है। चलिए अब ले आइए यहाँ पे बी अपॉन वाई यहाँ से निकाल लीजिए। पहले तो वाई अपॉन में बी आएगा जो कि टेन थीटा होगा, लेकिन अपने को चाहिए बी अपॉन वाई, तो रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। बी अपॉन वाई आ जाएगा 1 अपॉन में टेन थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे नहीं करा आपने स्क्वायरिंग, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम। अब क्या कीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन कर दीजिए। आप दोनों को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। पहले कौन सा चाहिए? तो इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। एल एच एस से एल एच एस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आर एच एस से आर एच एस को कर दीजिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए इधर तो एल एच एस तो आ ही चुका है, बस आर एच एस को सॉल्व करके किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 के। चलिए तो इसको मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। इसको लिख दीजिए साइन बाई कॉस। क्या कर दीजिए? साइन बाय कॉस। तो अगर नहीं भी करते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। इससे ये गया टेन स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस इससे ये चला गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा। कर ही दीजिए क्योंकि यहाँ पे ना आपको करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा बाद में भी। तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नीचे लिखूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना भी आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ये गया, ऊपर क्या बचा? 1। इसे ये गया, ये क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे भी क्या आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा। उड़ा दीजिए, क्या बचा? 1 बचा। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये किसके इक्वल है? 1 इक्वल। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है? डन है? सारी चीज़ें क्लियर है? तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फिर भी आता है तो आपके पास जो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते जाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।